चलिए, तो पार्ट 1 हम लोग का परम आईएएस का जो सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल, उसको कवर अप कर लिए हैं। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे, बिहार की सीमाएं जो विभिन्न राज्यों और देशों से लगती हैं, उनके बारे में जानते हैं। बिहार की सीमाएं, बिहार की सीमाएं नेपाल से टच होती हैं, तो कितने होते हैं? टोटल 7। कितने जिला बिहार का नेपाल से टच होता है? तो टोटल 7। पहला है आपका पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। याद करते हैं हम लोग कैसे? तो इधर पश्चिम साइड में 2 याद कर लेते हैं जिला कौन कौन सा है। तो पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। और पूर्व साइड में कौन से 2 जिला हैं? तो किशनगंज और अररिया। किशनगंज अररिया इधर हो गया और पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण इधर हो गया। 2 2 4 और बीच में बचे कितने? तो 3 जिला। 3 जिला कौन कौन है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी और कौन सा है? सुपौल। सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। तो टोटल हो गया 7 जिले लगते हैं नेपाल से। अब नेक्स्ट है हम लोग का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो टोटल 8 लगते हैं। कितने लगते हैं? 8। कौन कौन सा? तो पश्चिम चंपारण, जो दोनों में कॉमन है। पश्चिम चंपारण क्या है? दोनों में कॉमन है। पश्चिम चंपारण के अलावा कौन कौन सा जिला लगता है? तो गोपालगंज, दूसरा नंबर पे है गोपालगंज, तीसरा पे है सिवान, चौथा पे है सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास का भी यहाँ छोटा सा कॉर्नर वाला भाग है, वो भी लगता है रोहतास। तो हमारा कितना हो गया? 8 जिला, जो किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगता है। 7 जिला नेपाल से, 8 जिला उत्तर प्रदेश से। अब हमारे साउथ में जो बिहार से सटा हुआ राज्य है, वो कौन सा है? झारखंड। तो देखते हैं कि झारखंड से कितने जिले लगते हैं। झारखंड से लगते हैं कितने जिले? तो पहला हो गया हमारा रोहतास, जो दोनों में क्या है? कॉमन है। रोहतास क्या है? दोनों में कॉमन है, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। तो पहला हो गया रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, दूसरा हो गया औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और 8वां कटिहार। तो 8 जिले हमारे क्या हुए? झारखंड से भी लगते हैं। 8 जिले उत्तर प्रदेश से, 8 जिले झारखंड से। अब हमारा पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच होते हैं? किशनगंज, किशनगंज जो कॉमन है, नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से टच होता है। किशनगंज, किशनगंज के बाद पूर्णिया, दूसरा नंबर पे क्या है? पूर्णिया। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार हो गया। और उसके बाद फिर हमारा तो झारखंड है। तो 3 जिले हो गए कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 जिले पश्चिम बंगाल से, 8 जिले झारखंड से और 8 जिले उत्तर प्रदेश से, 7 जिले नेपाल से। चलिए नेक्स्ट। अब इसी को दे दिया है लिख करके, तो इसको देखते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले तो कितने हैं? टोटल 7। कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। ये 3 को बीच वाले, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। और लास्ट का 2 अररिया और किशनगंज। ये 7 हो गए नेपाल से लगने वाले। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं? तो इसमें बस कैमूर तक 7 ही दिया है, एक और रोहतास भी टच होता है। कुल मिला के कितना हो गया? 8। कुल मिला के कितना हो गया? 8। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। सिवान सारण एक ही जैसा है नाम। पश्चिम चंपारण उसका पड़ोसी गोपालगंज, फिर सिवान सारण एक साथ। भोजपुर बक्सर, भोजपुर बक्सर साथ ही में आता है, भोजपुर बक्सर। और कैमूर के साथ रोहतास, कैमूर और रोहतास। 8 जिले। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो 3 गो हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट है झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, तो 8 हैं। कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। टोटल हो गए 8। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दिया है नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। तो नेपाल और पश्चिम बंगाल के जो कॉर्नर पे जिला है वो कौन सा है? हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज, जो पूर्वी छोर पे है। पटना के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं? पटना के आसपास के कितने जिले हैं जो उससे सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 9 हैं। कितने हैं टोटल? 9 हैं। कौन कौन से? वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर। टोटल 9 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गणेश दत्त। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गणेश दत्त। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? रामदयालु सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? रामदयालु सिंह। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। प्रथम कवि कौन है? विद्यापति। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था? बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था मार्च 1937 में। कब हुआ था? मार्च 1937 में। मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई थी और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस बने थे। और कब बने थे? तो 1937 के चुनाव में बने थे। और उस टाइम 1937 के चुनाव में सर जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड डेंस चैम्पियर बने थे। सर जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड क्या बने थे? चैम्पियर बने थे। पहले प्रधानमंत्री हो गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्रता से पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 1937 में आयोजित किया गया था। मोहम्मद यूनिस ने जब सरकार बनाई थी और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1937 में। और सर जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड डेस चैम्पियर, वही सेम चीजें रिपीट हो गया है। ये बने थे सर जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड डेस चैम्पियर बने थे। क्या बने थे? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। चलिए नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पहले थे। कौन थे? तो सर डेविड जेम्स चैम्पियर। जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड डेंस चैम्पियर थे स्वतंत्रता से पहले, अर्थात 1947 से पहले, जब 1937 में बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद यूनिस बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम थे। ये क्या थे? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और स्वतंत्रता के बाद पटना के कौन बने हैं? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति रेखा दोषित। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा दोषित। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है बिहार के? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है रामधारी सिंह दिनकर। पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी। कौन था? सर्वहितैषी क्या था? हिंदी समाचार पत्र था। पहला अंग्रेजी क्या था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र था सर्चलाइट। हिंदी सर्वहितैषी, अंग्रेजी सर्चलाइट। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? ये पूछा हुआ बीपीएससी क्वेश्चन। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो 1963 में बना था। हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो प्रथम भोजपुरी फिल्म। प्रथम मैथिली फिल्म कौन था? कन्यादान। ये 2 साल के बाद बना 1965 में। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। पहला हिंदी फिल्म क्या बना था? कल हमारा है। पहला हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, मैथिली कन्यादान और हिंदी कल हमारा है। प्रथम मगधी फिल्म भैया बना था 1961 में। भोजपुरी फिल्म से पहले भी भैया।
पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो मोइनुल हक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? पटना में राजेंद्र नगर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ये है बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। पहला टाइगर रिजर्व, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? हमारा चंपारण जिले में है। अभी पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, जो पहला टाइगर रिजर्व है चंपारण जिला में। विश्व का पहला गणराज्य का गौरव प्राप्त होता है हमारा बिहार का वैशाली में। बिहार का वैशाली को मिलता है पहला विश्व का गणराज्य। बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय ही क्या था? मुक्त विश्वविद्यालय भी था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो पटना विश्वविद्यालय। अंग्रेजों के समय पटना विश्वविद्यालय था। बिहार में प्रवेश करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। बिहार में प्रवेश करने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली। नेक्स्ट, चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो 1904 में मढ़ौरा में। बिहार में मढ़ौरा एक जगह है जहाँ पे चीनी मिल का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1904 में। नेक्स्ट देखते हैं नगर पालिका बिहार में प्रथम बना था आरा। कब? तो 1865 में। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा जिला है, जिसका स्थापना 1865 में किया गया। सिंचाई परियोजना, बिहार का पहला सिंचाई परियोजना बना था सोन बहुउद्देश्य परियोजना। कौन सा था? सोन बहुउद्देश्य परियोजना। लोकसभा अध्यक्ष, बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलिराम भगत। कौन थे? बलिराम भगत। अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक कौन था? द सर्चलाइट। अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द सर्चलाइट। अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन था? द बिहार हेराल्ड। अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक द बिहार हेराल्ड। और अंग्रेजी प्रथम दैनिक जो था सर्चलाइट। हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु और हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी। नौप्रसार युग के आभूषण कहाँ मिलते हैं? नौप्रसार युग के आभूषण मिलते हैं चिरांद में। नौप्रसार युग के आभूषण मिलते हैं चिरांद में। टीबी रिले केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और दूरदर्शन केंद्र भी हमारा कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और टीबी रिले केंद्र भी मुजफ्फरपुर में। कब? 1978 में। तेल रिफाइनरी केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में। तेल रिफाइनरी केंद्र कहाँ है? बरौनी में। और चीनी का कहाँ बना था हमारा? तो मढ़ौरा में 1904 में। ठीक। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक संरचना। उत्तर में छोटी चट्टानें। अब देखते हैं बिहार का हमारा कैसा है, भूवैज्ञानिक संरचना कैसा है, यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें किधर पाई जाती हैं, तो वो देखते हैं। तो बिहार के उत्तर में छोटी चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। और दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में पुरानी चट्टानें होती हैं। बिहार को दो भाग में बांटता है गंगा रिवर हमारा, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार में छोटी चट्टानें होती हैं और दक्षिण बिहार में पुरानी चट्टानें होती हैं। उत्तर पश्चिम में, बिहार के उत्तर पश्चिम में तराई है। उत्तर पश्चिम अर्थात कि हमारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब एरिया, मधुबनी जो है उत्तर पश्चिम भाग में है। यहाँ पे तराई भाग पाया जाता है। मध्य में गंगा का मैदान है और दक्षिण में पठार है। बिहार के बीचों बीच क्या है? गंगा का मैदान है और दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में पठार है। बिहार का मैदान सबसे कम उम्र में बना है। बिहार का जो मैदान है वो बहुत ही, उसका निर्माण जल्दी हो गया था। धारवाड़ चट्टानें दक्षिण पूर्वी बिहार में स्थित है। धारवाड़ चट्टानें बिहार के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है। दक्षिण पूर्वी भाग में कौन कौन जिला है? तो 3, मतलब हैं तो बहुत सारे जिले, लेकिन अप्रोक्स में 3 जिला, जमुई, नवादा, मुंगेर। इन तीनों जिलों के आसपास क्या है? धारवाड़ चट्टानें, जमुई, नवादा, मुंगेर। और विंध्याकर्म की चट्टानें जो हैं वो कहाँ है? तो कैमूर, रोहतास में। दक्षिण पश्चिम बिहार में क्या है? कैमूर, रोहतास जिले में विंध्य चट्टानें हैं। हो गया ये हमारा भूवैज्ञानिक संरचना। अर्थात इसको इस शॉर्ट में बोले तो हमारे बिहार की
उत्तर पश्चिम जिलों में कौन क्या है, तो तराई भाग है। मध्य में गंगा का मैदान है। गंगा के दोनों साइड, उत्तर और दक्षिण साइड में बीचों बीच में क्या है, गंगा का मैदान है। और दक्षिण में बिहार का दक्षिण में पठार, और पठार की चट्टानें कैसी हैं, तो थोड़ी पुरानी हैं और बड़ी हैं आज कंपेयर टू उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के प्रमुख जल प्रपात। बिहार के प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। पहला ककोलत। ककोलो जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने अभी उद्घाटन भी किया था हमारे। ककोलो जलप्रपात नवादा में है। तेलहर जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में। तेलहर जलप्रपात ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, कैमूर में है। नेक्स्ट करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी है कैमूर में। तुतला भवानी ये कहाँ है, रोहतास में। करकट और तेलहर है कैमूर में, तुतला भवानी है रोहतास में, और धुआं कुंड है रोहतास में। दो को इम्पोर्टेंट है रोहतास में, तुतला भवानी और धुआं कुंड, और दो को इम्पोर्टेंट है कैमूर में, करकट और तेलहर। और एक जो ककोलत है तो सबको पता है, नवादा। नेक्स्ट अब बिहार की प्रसिद्ध झरने देखते हैं। प्रसिद्ध झरने में फेमस है मंझार कुंड जो रोहतास में है, धुआं कुंड ये भी रोहतास में है, सीता कुंड सीतामढ़ी में है। सीता माता के जन्म के स्थान है, इसलिए सीतामढ़ी नाम पड़ा है, और सीता कुंड भी उन्हीं के नाम पे है, तो सीता कुंड सीतामढ़ी हो गया। गण पानी का झरना राजगीर में है, और कुंड जो है मंझार कुंड धुआं कुंड रोहतास में। अब बिहार के प्रसिद्ध झीलों के बारे में देखते हैं। तो बिहार का प्रसिद्ध झीलें में कौन सी हैं, तो कांवर झील। बिहार का कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। मुचलिंडा झील। मुचलिंडा झील कहाँ है, तो हमारा बोधगया में। कांवर झील बेगूसराय, मुचलिंडा झील बोधगया। सरैया मन झील। सरैया मन झील है बेतिया में। बेतिया कहाँ है, बेतिया पश्चिम चंपारण में है, तो सरैया मन झील है बेतिया में। खड़गपुर झील है मुंगेर में। खड़गपुर झील है हमारा मुंगेर में। और मोती झील है मोतिहारी में। मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण है, तो मोती झील मोतिहारी में, मुचलिंड झील बोधगया में, कंवर झील बेगूसराय, सरैया मन झील बेतिया, और खड़गपुर मुंगेर में। पांडु पोखर है कहाँ पे, राजगीर। पांडु पोखर है राजगीर। और घोड़ा कटोरा झील है कहाँ, राजगीर। वाह कितना अच्छा नाम है, घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील है राजगीर में। पांडु पोखर भी है राजगीर में। मोती झील मोतिहारी, खड़गपुर झील मुंगेर, सरैया मन झील बेतिया, मुचलिंडा झील बोधगया, कंवर झील बेगूसराय। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। बिहार के कौन कौन से जगह हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। पहला है नालंदा महाविहार। पहला है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविश्वविद्यालय का पुरातत्व स्थल है, इसको 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। महाबोधि मंदिर परिसर है जो बोधगया में है, इसको 2002 में। नालंदा को 2016 में, महाबोधि बोधगया को 2002 में शामिल किया था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, तो वीडियो को एंड करते हैं। बिहार की जनसंख्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।